नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। मेरा नाम है अंकित शुक्ला और जहां आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स। तो गाइस, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने सेट पढ़ डाला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ डाला है, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ डाला है। नाउ रिलेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिलेशन के बारे में सबसे पहले कुछ बातें होंगी, कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ चर्चा होगी। तो गाइज रेडी हो जाइए, जल्दी से डाल लीजिए हेडिंग रिलेशन। क्या डाल लीजिए हेडिंग? रिलेशन। रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं, सभी को पता है, क्या बोलते हैं? संबंध। क्या बोलते हैं? संबंध। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस इतना ही सोचिए, ज्यादा मत सोचिए। तो रिलेशन, रिलेशन क्या है, क्यों है, कैसा है, क्यों, मतलब क्यों लगता है हमें, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलेशन की। तो यार सीधी सी बात है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं? कोई किसी का चाचा लगता है, कोई किसी का मामा लगता है, कोई किसी का भतीजा लगता है, बुआ लगती है, नानी लगती है, नाना लगते हैं, पापा लगते हैं, फूफा लगती है, बुआ लगती है, मौसी लगती है, आई लगती है, ताऊ लगते हैं, ताई लगते हैं, अंकल लगते हैं, आंटी लगते हैं। बहुत सारे रिलेशन, ऐसे रिलेशन ढूंढते जाओगे ना तो बहुत सारे रिलेशन मिलते चले जाएंगे। जैसे वो ये कौन है, ये हमारे बुआ के, फूफा का, ताऊ जी के बड़े लड़के का जो छोटा भाई है उसका लड़का है, नॉट। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन आपको ढूंढने को मिल जाएंगे। तो गाइज वही रिलेशन यहाँ थोड़ा मैथमेटिक्स में भी है, थोड़ा नंबर्स के साथ भी हमें खेलना है। तो गाइज जल्दी से रेडी हो जाइए, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए रिलेशन एंड नाउ वी आर स्टार्ट। सो गाइज रिलेशन में आपसे सिंपल सी लॉजिकली कुछ बातें लेके चलता हूँ, देन उसके बाद आप रिलेशन को समझने की कोशिश करें। तो गाइज सबसे पहली चीज मैं आपके सामने थोड़ा सा मैं कुछ लिखना चाहता हूं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि अपने पास ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। कैसे सेट्स हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ओके, अब मैं बोल दूं कि ए क्रॉस बी, क्या ए क्रॉस बी। अब सीधी बात है कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट आते कुछ इस तरीके के। आप सभी को मैं इस बात को बता चुका हूं कि ए बिलोंग करता है ए को एंड बी बिलोंग करता है कैपिटल बी को। ये बात मैं आपको पहले पीछे भी बता चुका हूं। खैर, अब बातें करते हैं रिलेशन के बारे में। देखो यार, होता क्या है कि जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको पहले ही बात रिपीट कर चुका हूं, हर शख्स का किसी ना किसी से कोई ना कोई रिलेशन है कि नहीं? अब सीधी सी बात है ना कि यार रोड पे चलता हुआ कोई भी आदमी आपका अंकल नहीं हो सकता, सगा वाला, है कि नहीं? रोड पे चलती कोई भी आंटी आपकी मौसी नहीं हो सकती, मौसा नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो ना? रोड पे चलती कोई भी लड़की आपकी बहन नहीं हो सकती, बुआ नहीं हो सकती, मौसी नहीं हो सकती। दैट्स इट। दुनिया में हर नंबर किसी ना किसी सेट के साथ रिलेशन रखता है। दुनिया में हर नंबर किसी ना किसी सेट के साथ कोई ना कोई रिलेशन रखता है। बात समझ रहे हो ना? इस बात को अब लॉजिकली एक अपनी फैमिली पर डाल के देखो कि आपके पापा किसी ना किसी के, आपका भाई किसी ना किसी का भाई लगता है, पापा किसी ना किसी के अंकल लगते हैं, किसी के मामा लगते हैं, किसी के ताऊ लगते हैं, किसी के चाचा लगते हैं, किसी के देवर लगते हैं, किसी के फूफा लगते हैं, किसी के मौसा जी लगते हैं, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है ना। तो सेम नंबर के साथ भी यही ट्रेजेडी होती है कि नंबर भी किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई रिलेशन रखता है कि नहीं? अब आप लेट करके देखो, कोई एक्स शख्स है, एक्स नाम है उसका, अब वो दुनिया में सबका तो मामा नहीं हो सकता ना, दुनिया में सबका तो मामा नहीं हो सकता ना, है कि नहीं? तो वो किसी पर्टिकुलर सेट, किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए सगा वाला मामा है। बात समझ में आ गई थी? कोई आदमी किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए चाचा है, कोई आदमी किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए ताऊ है। बात समझ रहे ना मेरी बात? कोई आदमी पर्टिकुलर किसी फैमिली के लिए भाई है, कोई लेडीज किसी पर्टिकुलर फैमिली की मौसी है, बुआ है, ताई है, मामी है, दादी है, नानी है। आई होप गाइस कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से पकड़ रहे होंगे। सेम नंबर भी, कोई रिलेशन भी, हर नंबर का रिलेशन हम उठा के नहीं रख देते। बात समझ रहे ना? हम सिंपल सा एक ऐसा रिलेशन उठाते हैं, एक ऐसा रिलेशन उठाते हैं जो उस फैमिली को क्या कर रहा हो, बिलोंग कर रहा हो। क्या कर रहा हो? बिलोंग कर रहा हो। तो रिलेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हमारे पास ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं तो उसका जो ए क्रॉस बी है, तो जो रिलेशन आर है वो उसका सबसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिलेशन। आई होप गाइस कि आप इस बात को समझ गए होंगे। मतलब हमें दुनिया में अगर किसी अंकल की फैमिली बनानी है तो सीधी बात है, हमें सबको छांट के लाना पड़ेगा, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, देन हम बता पाएंगे हाँ ये इनके सबसेट हैं,
देन नाउ दिस इज रिलेशन। सेम नंबर में भी यही होता है कि दो सेट होते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, कोई रिलेशन में पकड़ा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ये इसका क्या है, सबसेट है। और अगर इसका सबसेट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। आई होप गाइस कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है? चलिए, तो डेफिनेशन क्या बनी रिलेशन की, कि रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? तो let A and B are two non-empty set. If the R यानी कि relation is a subset of A cross B, then R is called relation. Understand? Okay guys. चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक सेट है 1 2 3, ओके। हमारे पास B एक सेट है A B C, ओके। अब जरा हम यहां पर फाइंड करेंगे A क्रॉस B। क्या निकालेंगे? A क्रॉस B। चलिए जरा निकाल देते हैं क्रॉस बी। तो गाइस एक क्रॉस बी निकालना मैंने आपको पहले बताया है कि ऑर्डर पेयर बनाने हैं, 1A 1B 1C, इसी तरीके से 2A 2B एंड 2C, इसी तरीके से 3A 3B एंड 3C। ये हमारे पास रिलेशन बन चुके हैं। 9 है, हाँ 9 है। 9 क्यों? क्योंकि 3 ही है, 3 3 जा 9। अब हमारे पास एक आर रिलेशन है, हमारे पास एक आर रिलेशन है 1A 2A 3C, ये R1 रिलेशन है। एक R2 रिलेशन हमारे पास है A2 3A 6A। समझ रहे मेरी बात? पहले ये हमारे पास एक R2 रिलेशन है, ओके। चलो बस इन्हीं दोनों की बात कर लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये R1 या R2, R1 या R2, R1 या R2 A क्रॉस B के साथ रिलेशन रखता है कि नहीं रखता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रिलेशन R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R क्या होता है? सबसेट होता है किसका? A क्रॉस B का। देन फाइनल, अगर हमारे पास R क्या है? सबसेट हो जाए किसका? A क्रॉस B का सबसेट हो जाए तो भाई सिंपल सी बात है ना, अपना काम हो जाएगा। बात समझ रहे ना मेरी? तो भाई एक बात नहीं समझ में आई कि अगर R उसका सबसेट है तो चलो चेक कर लेते हैं कि R1 और R2 क्या A क्रॉस B का सबसेट है। चलो चेक करते हैं। R1 का हर एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, अगर कर गया तो सबसेट है, नहीं किया टाटा बाय बाय। तो चलो R1 में पहला एलिमेंट है 1, A है, बिल्कुल है। 2, A बिल्कुल है। 3, C बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि R1 जो है हमारा वो सबसेट है भैया, है। R1 क्या है? सबसेट है। अब जरा R2 की बात कर लेते हैं। R2 में देखोगे A2 नहीं, A2 तो नहीं है सर, 2A है बट A2 नहीं है। तो मैंने कहा हाँ यार, एक्चुअल में A क्रॉस B जो होता है वो कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए 2A इसमें अंदर है, 2A इसका एलिमेंट नहीं माना जाएगा। 3 तो है सर, 3A तो है। मैंने कहा 6A तो नहीं है ना यार, 6A तो नहीं है ना यार। 6A आ गया, नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि R2 भाई साहब नहीं है, R2 नहीं है। तो इसका मतलब है कि R1 जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, बट R2 जो है वो सबसेट नहीं है किसका? A क्रॉस B का। देन इट इज कॉल्ड रिलेशन, देन इट इज कॉल्ड रिलेशन। बड़ी सिंपल सी परिभाषा थी भाई, चक दे फट्टे। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। तो ये हमारी क्या थी? डेफिनेशन थी किसकी? रिलेशन आर की। आई होप गाइस कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ऐसा तो इसमें आपके पास कोई डाउट नहीं रहा। चलिए थोड़ी थोड़ी बातें और कर लेते हैं। अब हमारे पास एक रिलेशन है आर, ठीक है। नहीं, सबसे पहले हम दो सेट ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? दो सेट ले लेते हैं। एक कुछ इस तरीके का है और एक कुछ इस तरीके का है। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ओके। हमने इसमें एलिमेंट मान लिया 1 2 3 4, ओके। और हमने इसमें एलिमेंट मान लिया, इसमें मान लिया, हमने एक रिलेशन ले लिया, फंक्शन ले लिया, रिलेशन ले लिया y इज इक्वल टू 3x। क्या ले लिया? 3x। चलो अगर हम इसमें 1 देते हैं, क्या देते हैं? 1 देते हैं, तो ये हमारे पास क्या निकल के आता है?
3 निकल के आता है। अगर हम इसमें 3 देते हैं तो ये 9 निकाल के देता है। अगर 4 देते हैं तो 12 देता है। 1 देते हैं तो 3 दे ही चुका है। 1 देते हैं तो 3 हमको ये दे ही चुका है। नाउ 2 देते हैं तो 6 देगा। ओके, अब हम अगर को देखें तो 1 पे 9 मिल रहा है, 2 पे 6 मिल रहा है, 3 पे 9 मिल रहा है और 4 पे। ओके गाइस, तो ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन। ये क्या है, एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि x जो है, जो y है, वो x का 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो ऐसे कौन कौन से इसमें सबसेट होंगे जो A क्रॉस B में बिलोंग कर रहे होंगे। अब देखो यार, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनियो। डेफिनेशन किनारे हो गई, क्वेश्चन सामने आपके रखा हुआ। मैंने क्या बोला कि आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, कि y इज द 3 टाइम्स ऑफ x। ये रिलेशन है कि y जो x का है वो 3 टाइम्स है। ओके, अब हमने यहाँ पे ये रिलेशंस बना लिए। हमने क्या क्या रिलेशन बना लिए? मैंने 1 दिया 3 मिला, 2 दिया 6 मिला, 3 दिया 9 मिला और 4 दिया 12 मिला। ओके गाइस, मिल गया। ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? रिलेशन आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि भैया जरा यहां A क्रॉस B तो हमें कहीं दिखाई नहीं। कोई बोले मार साहब हमें A क्रॉस B तो दिखाई नहीं। मार साहब ये दोस्ती को रिश्तेदारी बदल दो ना। मैंने कहा चलो बदल देते हैं। कैसे? अब जरा A क्रॉस B निकाल लो। अब A क्रॉस B निकालने के लिए सीधी सी बात है, A सेट का हर एलिमेंट B सेट के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा। मतलब कैसे सर? मैंने कहा 1, 9, 1, 12, 1, 12, 1, 6 और 1, 3। इसी तरीके से 2, 9, 2, 12, इसी तरीके से 2, 6, 2, 3। इसी तरीके से सर 3, 9, 3, 12, 3, 6, 3, 3 एंड लास्ट वन हमारे पास आ जाएगा 4, 9, 4, 12, 4, 6 एंड 4, 3। ये हमारे पास रिलेशन A क्रॉस B आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? A क्रॉस B आ गया। चलिए, तो दुग्गल साहब ये बोल रहे हैं कि क्या ये जो R रिलेशन है, क्या ये सबसेट है A क्रॉस B का? R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B है कि नहीं है? बस ये दुग्गल साहब बात हमसे पूछ रहे हैं। तो यार दुग्गल साहब को सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि आपकी दोस्ती रिश्तेदारी में तब बदलेगी जब यार ये शुक्ला जी को बताने की ये जरूरत है कि दुग्गल साहब ये चाहते हैं कि जो R है ये सबसेट हो जाए किसका? A क्रॉस B का। तो मैंने कहा हाँ यार होना तो चाहिए। तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो R में जो एलिमेंट है 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 यहाँ A क्रॉस B को बिलोंग करते हैं। मैंने कहा चल भाई चेक करके देख, ऐसे ना बोल सकता है कुछ। तो 1, 3 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये रखा हुआ है। 2, 6 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये रखा हुआ है। 3, 9 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये रखा हुआ है। 4, 12 है क्या? मैंने कहा बिल्कुल रखा हुआ। ओहो, रिश्तेदारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। बात समझ में आई कि नहीं है? दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। मतलब R इज द रिलेशन ऑफ A क्रॉस B। समझ में आया कि नहीं आया? दैट्स इट। ज्यादा कुछ नहीं आपसे बोलना है मुझे, सिंपल से लॉजिकली देने। तो इसका मतलब है कि R जो रिलेशन हमने यहां पे लिया हुआ था, ये सेट A एंड B के लिए सबसेट है और ये इसका क्या हो गया? रिलेशन R हो गया। आई होप गाइस ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, तो इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में जाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। टेलीग्राम पे शुक्ला, आप कहीं भी सर्च करो शुक्ला जी की पाठशाला सर्च करो, आपको हर जगह मैं ही मिलूंगा। तो भाई सर्च करो और जल्दी से मुझे डाउट अगर है तो आप मुझे भेजो। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं इनवर्स रिलेशन की। किसकी बात कर लेते हैं? इनवर्स रिलेशन की, है कि नहीं? क्या होता है इनवर्स रिलेशन? चलो भाई देख लेते हैं क्या होता है इनवर्स रिलेशन। अब हमको पता है कि R जो होता है वो होता है रिलेशन। वो क्या होता है? रिलेशन। मैंने कहा हाँ। तो जो सर R इनवर्स जो हो जाए वो क्या होता है? मैंने कहा वो इनवर्स रिलेशन होता है। हाँ, वो क्या हो जाता है? इनवर्स रिलेशन हो जाता है।
तो यार शुक्ला जी दुग्गल जैसे बोले कि भैया आर जो है वो रिलेशन है और जो आर इनवर्स है वो इनवर्स रिलेशन है। मैंने कहा हाँ भैया। तो अगर आपको दुग्गल जी बोले कि भैया शुक्ला जी जो आपने पढ़ाया है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर आता है फॉर ऑल, ए बिलोंग करता है किसको, ए बिलोंग करता है ए को, और जो बी बिलोंग करता है बी को, बी जो है वो बिलोंग करता है बी को। तो सर ये आर जो इनवर्स है वो क्या बी कॉमा ए हो जाएगा? मैंने कहा यस। मैंने कहा यस। तो इसका मतलब है जो बी है वो अब किसको बिलोंग करेगा? ए को ना। ये चीज थोड़ी ना हो जाएगी। ए किसको बिलोंग करेगा? ए को ही बिलोंग करेगा। बी किसको बिलोंग करेगा? बी को ही बिलोंग करेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? कोई दिक्कत है किसी को? आई होप गाइस ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक। अब इसका मतलब सर आपके पास अगर कोई आर रिलेशन है ए कॉमा बी सी कॉमा डी, तो मैंने कहा हाँ, तो आपको सर आर इनवर्स बता दो। तो आर इनवर्स अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आएगा? आर इनवर्स बी कॉमा ए और डी कॉमा सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? आर इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। तो सर इसका मतलब है कि जो एलिमेंट जिस सेट का उसी में रहता है। और क्या यार, जो एलिमेंट जिस सेट का उसी में रहेगा ना। तो तुम नवा दुगल साहब कि यार रिलेशन पलट गया तो मतलब शुक्ला जी किसी और के घर में चले गए, ऐसा तो नहीं होगा ना यार। शादी होने वाली शुक्ला जी की, समझिए ना थोड़ी सी बात। किसी घर में कैसे जा सकते हैं? ये भी नहीं मारेगी, समझिए आप मित्रों, है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास आर इनवर्स इस तरीके से रिलेशन बना, सिर्फ उसको उल्टा करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं। आई होप गाइस कि ये बात आपको समझ में आ गई। कोई दिक्कत है किसी को? चलो तो गाइस ये लॉजिकली सिंपल सी बात थी जो आपके सामने मैंने रख दी, रिलेशन की और इनवर्स रिलेशन की। अब दो छोटे छोटे दुग्गल साहब का लड़का है, शुक्ला जी का लड़का है, इनकी बात कर लेते हैं, है कि नहीं? तभी तो रिश्तेदारी, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है ना। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या कि सर एक चीज तो रह गई। मैंने कहा क्या? मैंने कहा यार ये जो डोमेन रह गई, क्या रह गई? डोमेन रह गई। मैंने कहा हाँ यार रह तो गई। तो डोमेन क्या होता है सर? मैंने कहा ये जो सेट ए होता है, ये जो सच, अच्छा ये तो सच है कि भगवान है। ये जो सेट ए होता है यही डोमेन होता है। यही क्या होता है? डोमेन होता है। राइटिंग देख रहा है मेरी? राइटिंग आप देखें, कम नहीं है डॉक्टर्स राइटिंग मेरी। ये जो डोमेन, ये जो सेट ए होता है यही डोमेन होता है। यही क्या होता है? डोमेन होता है। मतलब समझे नहीं सर? मैंने कहा समझोगे। अगर ये हमारे पास ए कॉमा बी रिलेशन है, ये जो हमारा रिलेशन है ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, तो ये जो ए होता है ये डोमेन का एलिमेंट होता है। ये किसका एलिमेंट होता है? डोमेन का एलिमेंट होता है। और सर ये बी क्या होता है? उनका बी ये रेंज होती है। क्या होती है? रेंज होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब? ये जो ए एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का या कार्टेशियन प्रोडक्ट का या रिलेशन का, ये डोमेन होता है। और जो बी होता है ये क्या होती है? रेंज होती है। सर ये बात तो समझ में आ गई कि ये डोमेन को बिलोंग करता है। बी किसको बिलोंग करता है? रेंज को बिलोंग करता है। तो सर ये आखिर डोमेन है क्या? रेंज है क्या? तो इसके लिए आपको डेली लाइव वीडियोस देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी ये चीज पढ़ाई नहीं है। आगे जाके फंक्शन में पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा डोमेन और रेंज क्या होती है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, भैया काहे इतनी सिलेबस में दी गई है कि नहीं? लेकिन अभी मैं आपको मोटी मोटी बात बता दे रहा हूं। डोमेन वो होता है जो हम किसी फंक्शन, डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो हम किसी फंक्शन को देते हैं। डोमेन किसी फंक्शन या किसी फंक्शन में डोमेन एक्स की वो वैल्यूज होती, बात खत्म, सारी बात किनारे। सिंपल सी बात समझो कि डोमेन एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जो हम उस रिलेशन को देते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? अब सीधी सी बात है कि मुंह क्या है आपका? एक रिलेशन है खाना अंदर ले जाने का, है कि नहीं? तो इस मुंह को हम वही चीज देते हैं जो हमें खा सकते हैं, अनडिफाइंड चीजें नहीं देते हैं। मतलब डोमेन किसी एक्स को देने वाले वो फाइनाइट पॉइंट्स हैं जिसको हम डोमेन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिकली कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूं गुस्से में, है कि नहीं? तो डोमेन किसी फंक्शन को देने वाले फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं,
वो क्या होती है? डोमेन होती है। समझ में आया कि नहीं? सर रेंज क्या होती है? जो आउटपुट होता है। जो क्या होता है? आउटपुट होता है, वही रेंज होती है। वही क्या होती है? रेंज होती है। बात समझ रहे हो ना? कोई टावर लगा, कोई आपके घर के पास, चलो मान लो कि दुग्गल साहब के गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ते थे। दुग्गल साहब के गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ते थे। यही दुग्गल साहब और शुक्ला जी के बीच की क्या है? कनेक्शन स्टोरी है। सुनो मेरी बात, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो दुग्गल साहब के गांव में टावर नहीं पकड़ते थे। अब टावर नहीं पकड़ रहे, लोगों ने मोबाइल खरीद लिया, मोबाइल क्रांति आई, भाई मोबाइल लोगों ने खरीद लिया, है कि नहीं? अब टावर ही नहीं पकड़ रहे, सबके पास जियो, लेकिन जियो नेटवर्क नहीं। अब क्या बड़ी समस्या? तो क्या हो गया कि वहां पे डोमेन ही नहीं मिल रही है। डोमेन ही नहीं मिल रही है ना, मतलब नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं ना, डोमेन ही नहीं आ रही है। डोमेन समझ गए ना? अब आप समझ गए होंगे, है कि नहीं? तो शुक्ला जी से इन्होंने कॉन्टेक्ट किया। शुक्ला जी जियो फाइबर के क्या थे? एक डीलर थे। पता चला शुक्ला जी काम करते हैं, चलो शुक्ला जी को बुलाया जाए, है कि नहीं? शुक्ला जी पहुंचे वहां पे, गांव में डीलर किया, देखा जाएगा क्या बात है यार, तो काफी जनसंख्या है, टावर लगाना चाहिए। तो वहां ने शुक्ला जी ने वहां पे क्या लगा दिया? टावर लगा दिया। जैसे ही टावर लगाया, अब देखो सैटेलाइट से टावर पे नेटवर्क डोमेन आई, है कि नहीं? और उस सैटेलाइट टावर में लोगों को नेटवर्क प्रदान किए, है कि नहीं? तो लोगों को मोबाइल मिला, मोबाइल मिला। अब आपने देखा होगा कि जब कभी फोन आता तो आप हेलो हेलो करते, हेलो हेलो हेलो, रेंज नहीं आ रही है। दैट इज कॉल्ड रेंज, दैट इज कॉल्ड रेंज। टावर से निकलने वाली वेव्स रेंज होती हैं, और टावर में आने वाली रेंज डोमेन होती है। सर बिल्कुल क्लियर हो गया कि डोमेन किसी रिलेशन को देने वाली एक्स की वैल्यूज, मतलब ए सेट होता है, और उस पे जो फंक्शन, जो रिलेशन में वैल्यू निकलती है, वो हमारा क्या होता है? रेंज होता है। क्लियर हो गई दुग्गल साहब और शुक्ला जी की स्टोरी? थैंक यू सो मच गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे किसकी? डोमेन रेंज के एक आध क्वेश्चन की बात करेंगे, और गाइस साथ ही साथ बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप का होता है। तो आई होप गाइस कि आपको ये बात, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो गाइस आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो यार कर लेना, अच्छा लगेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।